आपकी तरह ही ऑनलाइन पैसे कमाने का सपना लिए 2017 में मैंने YouTube पर वीडियोज बनाना शुरू किया था और पिछले 7 सालों में मैंने अलग अलग कई चीज़ें ट्राई की हैं और आज आपको ऐसे 3 जेन्युइन तरीके बताऊंगा जिससे आप ऑनलाइन कमाई कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक डिस्क्लेमर भी दे देना चाहता हूँ कि इनमें टाइम लगता है। मिनिमम 1 से 2 साल आपको मेहनत करना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने आज शुरू किया और कल से ही आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी। लेकिन हाँ, एक तरीका है जिसमें आप डे 1 से ही कमाई कर सकते हैं और सबसे पहले हम उसी की बात करते हैं। उसका नाम है फ्रीलांसिंग। तो सबसे पहले जानते हैं कि फ्रीलांसिंग आखिर होता क्या है। तो फ्रीलांसिंग बेसिकली पर प्रोजेक्ट बेसिस पर सर्विस प्रोवाइड करने के काम को कहते हैं। यह एक फुल टाइम जॉब नहीं होता है। जब जब आपकी ज़रूरत होती है किसी को, आपके क्लाइंट को, आपके काम की जब जब ज़रूरत होती है उसी टाइम आपको काम करना होता है एंड उस टाइम के लिए आपको पेमेंट की जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं अपना ही एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मान के चलिए मुझे थंबनेल डिजाइनर की ज़रूरत है। तो एक तो हो गया कि मैं फुल टाइम हायर कर सकता हूँ एंड उसको मैं मंथली सैलरी दे सकता हूँ एंड जो भी मेरे थंबनेल डिजाइन से या फिर जो भी ग्राफिक डिजाइनिंग का काम है वो मेरे लिए करेगा। बट आप देखते हैं कि मैं सप्ताह में सिर्फ 1 या 2 वीडियोज बनाता हूँ। मान के चलिए मैं महीने में 5 वीडियोज बना रहा हूँ, तो मुझे सिर्फ 5 थंबनेल की ही आवश्यकता है। और अगर मैं एक फुल टाइम थंबनेल डिजाइनर रख लूँ तो मुझे तो सैलरी पूरी देनी होगी, लेकिन मुझे तो उतना काम है नहीं। तो इस स्थिति में काम आते हैं फ्रीलांसर्स। तो फ्रीलांसर्स बेसिकली जैसा मैंने बताया कि पर प्रोजेक्ट बेसिस पर काम करते हैं। तो जब जब मैं वीडियो बनाऊंगा तब तब मुझे थंबनेल की आवश्यकता होगी और मैं फ्रीलांसर को बोल सकता हूं कि इस सप्ताह मुझे 1 थंबनेल चाहिए, अगले सप्ताह मुझे 2 थंबनेल चाहिए, फिर नेक्स्ट सप्ताह मुझे 1 थंबनेल चाहिए। तो पर थंबनेल के बेसिस पर अब मैं उसे पे करूंगा। मान चलिए कि पर थंबनेल वो ₹500 मांग रहा है, तो इस तरह मैं पर थंबनेल के बेसिस पर पे कर सकता हूं एंड अपना काम कर सकता हूं। तो इसी तरह आप भी, आपके पास जो स्किल सेट है, आप जो भी काम जानते हैं, तो उसके अराउंड सर्विसेज प्रोवाइड करके पर प्रोजेक्ट बेसिस पर फ्रीलांसिंग के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया थंबनेल डिजाइनिंग का, तो हो सकता है कि आप लोगो डिजाइनिंग अच्छे से जानते हो, आप वीडियो एडिटिंग करना जानते हो, आप वर्डप्रेस पर वेबसाइट बनाना जानते हो। अगर आप आईटी फील्ड से हैं तो आप हो सकता है कोडिंग के थ्रू वेबसाइट बनाना जानते हो। आपका वॉइस अगर बहुत ही अच्छा है तो आप अदर यूट्यूबर्स के लिए वॉइस ओवर कर सकते हैं। तो इस तरह के आप कई तरह के सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं एंड पर प्रोजेक्ट बेसिस पर आप उनके साथ जुड़ सकते हैं, काम कर सकते हैं एंड अपना अर्निंग कर सकते हैं। और फ्रीलांसिंग की सबसे अच्छी बात यह है कि आप डे 1 से ही कमाई कर सकते हैं। मान के चले कि यह वीडियो देखने के बाद आपको रियलाइज हुआ कि भाई मेरे पास एक अच्छा स्किल सेट है, मैं थंबनेल डिजाइनिंग काफ़ी अच्छे से जानता हूँ या फिर वीडियो एडिटिंग में काफ़ी अच्छे से जानता हूँ एंड आपको लगा कि चलो मैं भी अब फ्रीलांसिंग करता हूं। तो आपने मुझे या फिर किसी अदर यूट्यूबर को ईमेल कर दिया कि भाई मैं वीडियो एडिटिंग जानता हूं, आप मेरे द्वारा वीडियोज जो एडिट किए गए हैं वो देखिए एक बार, अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे साथ काम कर सकते हैं या फिर मैं आपका वीडियो एडिट कर दे सकता हूं। और अगर उन्होंने हाँ कर दिया तो आप उसी दिन से डे 1 से ही कमाई कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि भाई हमें क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे। मुझे तो काम आता है, लेकिन मैं लोगों को कैसे ढूंढूंगा कि किसे मेरी ज़रूरत है, मेरे स्किल सेट की किससे रिक्वायरमेंट है एंड मैं उससे कैसे बात करूंगा, मैं कैसे काम लूँगा। तो उसके 2 तरीके। सबसे पहला कि आप डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं, मतलब जिस भी व्यक्ति के साथ आप काम करना चाहते हैं तो आप उनके सोशल मीडिया में जाकर मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं या फिर लिंक्डइन में आप रीच आउट कर सकते हैं। एंड अगर आपको उनका वेबसाइट मिलता है तो वहाँ पर कॉन्टेक्ट अस फॉर्म होता है। इसके अलावा वहाँ पर आपको ईमेल आईडी भी मिल जाता है, तो आप ईमेल के माध्यम से भी उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड जब आप कांटेक्ट कर रहे हो तो आपको अच्छे से डिस्क्राइब करना है कि आपकी स्किल सेट क्या है, आप क्या क्या जानते हैं, आपने पास्ट में क्या क्या काम किया है। अगर उसका कुछ लिंक है, मान के चलिए आपने पहले किसी का वीडियो एडिट किया है तो उस वीडियो का आप लिंक भी दे सकते हैं। तो ये तो हो गया कि आप सोशल मीडिया से आप किसी को रीच आउट कर रहे हैं। दूसरा तरीका है, कई सारे फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं जैसे फाइवर है, अपवर्क है, फ्रीलांसर है। तो इन वेबसाइट्स पर आप एज अ फ्रीलांसर रजिस्टर कर सकते हैं एंड आप जो भी चीज़ें जानते हैं, आपकी जो भी स्किल्स है आप वहाँ पर दर्शा सकते हैं।
एंड फिर जिन भी लोगों को उस सर्विस की रिक्वायरमेंट होगी तो उस फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको कांटेक्ट करेंगे एंड फिर आप वहां पर थोड़ी बहुत बातचीत करके अपना डील आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप कितने में वो काम करके देंगे। एंड इस तरह आप फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के थ्रू भी अर्निंग कर सकते हैं। तो कई सारे फ्रीलांसिंग वेबसाइट है जैसा मैंने आपको बताया, बट मैंने पर्सनली फाइवर पर काम किया है एंड मैंने उससे थोड़ी बहुत अर्निंग भी की है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा अर्निंग प्रूफ भी। ये आप देख सकते हैं, ये मेरा फाइवर का डैशबोर्ड है, सेलर डैशबोर्ड यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ से मैं जाता हूँ अर्निंग सेक्शन में एंड अभी तक मैंने फाइवर से कमाया है $1632 एंड ये मतलब एक मंथ में नहीं है, एक साल में भी नहीं है, यह बेसिकली 3 सालों की अर्निंग है। तो मैं फाइवर का अकाउंट शायद 2017 या 18 में बनाया था, बट इसमें कुछ काम आता नहीं था। लेकिन फाइनली मैं आपको दिखाता हूँ कि कब मुझे पहला गिग इसमें मिला, पहला ऑर्डर मिला काम। 2020 में मुझे सबसे पहला काम मिला, 9/6/2020 को मुझे सबसे पहला काम मिला है $5 का। फाइबर इसका नाम इसलिए क्योंकि मिनिमम आप इस वेबसाइट पर $5 से अपना काम शुरू कर सकते हैं एंड $5 में से $1 ये वेबसाइट कमीशन ले लेता है, तो इसलिए यहाँ पर आपको $4 दिखा रहा है। सो यहाँ पर मैं आपको अपना पॉपुलर एक गिग दिखाता हूँ जिसके थ्रू मुझे ज़्यादातर काम मिले हैं। तो इसमें मैं इंस्टाग्राम के लिए रील्स एडिट करके देता था जहाँ पर नीचे कैप्शंस लिखे हुए आते थे। तो फाइबर से रिलेटेड मैंने पहले ही एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार ज़रूर देखिए कि किस तरह आप फाइबर में आप काम कर सकते हैं, आप इससे अर्निंग कर सकते हैं। क्योंकि फ्रीलांसिंग एक ऐसी चीज़ है, आप डे 1 से अर्निंग कर सकते हैं। आपको बस ये जानना है कि भाई आपको क्या आता है, आप क्या काम अच्छे से कर सकते हैं एंड उसके अराउंड आपको लोगो ढूंढने हैं, आपको क्लाइंट्स ढूंढने हैं एंड उनको अपना सर्विस प्रोवाइड करना है एंड पर प्रोजेक्ट यानी हर काम के लिए आपको पैसे लेने हैं। तो यह काफ़ी सिंपल सा है। तो अब बढ़ते हैं अपने दूसरे मेथड के तरफ जो है ब्लॉगिंग। तो ब्लॉगिंग भी काफ़ी एक अच्छा जरिया है ऑनलाइन अर्निंग करने का। इसमें आप एक वेबसाइट बनाते हैं एंड किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड रेगुलरली आर्टिकल्स लिखते हैं एंड टेक्स्ट फॉर्मेट में आपके पास जो नॉलेज है वो टाइप करके आप वेबसाइट पर पब्लिश करते हैं एंड लोगों तक अपना नॉलेज पहुंचाते हैं। एंड आपके वेबसाइट पर यूजुअली एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू अर्निंग होती है। गूगल का एक फेमस प्रोडक्ट है गूगल एडसेंस के नाम से एंड उसके थ्रू आपके वेबसाइट पर ऑटोमेटिकली एडवर्टीजमेंट्स यानी विज्ञापन दिखते हैं एंड उसके थ्रू आप अपने वेबसाइट से, अपने ब्लॉग से अर्निंग कर सकते हैं। तो ब्लॉगिंग से रिलेटेड मैंने एक फुल कोर्स अभी हाल ही में अपने चैनल पर अपलोड किया है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं एंड वहाँ से आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगी कि आप किस तरह वेबसाइट बना सकते हैं एंड ब्लॉगिंग से किस तरह अर्निंग कर सकते हैं। एंड शॉर्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप काफ़ी इजीली अपना एक ब्लॉग वेबसाइट बना सकते हैं एंड इसके लिए कोडिंग नॉलेज की भी ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पर मैं आपको रेकमेंड करना चाहूँगा होस्टिंगर। तो होस्टिंगर बेसिकली एक वेब होस्टिंग प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप काफ़ी इजीली अपना एक वर्डप्रेस ब्लॉग बना सकते हैं। एंड अभी होस्टिंगर पर ब्लैक फ्राइडे सेल चल रहा है जिसमें आपको वेब होस्टिंग प्लान्स पर 80% का डिस्काउंट मिल रहा है और अगर आप MN10 कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको एडिशनल और 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके होस्टिंगर के थ्रू अपना एक वेब होस्टिंग बाय कर सकते हैं एंड अगर आप 1 ईयर का प्लान खरीदते हैं तो आपको फ्री में डोमेन नेम भी 1 साल के लिए मिल रहा है। तो आप काफ़ी इजीली लगभग 2 से 3 हज़ार के अराउंड 1 साल के लिए अपना एक ब्लॉग वेबसाइट बना सकते हैं एंड इसके रिलेटेड मैंने पूरा डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वो भी देख सकते हैं कि किस तरह आप वेबसाइट बना सकते हैं एंड उससे अर्निंग कर सकते हैं। अब आप में से कई लोगों का सवाल हो सकता है कि भाई आजकल तो वीडियो का ज़माना है, वेबसाइट में टेक्स्ट कंटेंट कौन पढ़ता है? तो भाई ऐसा नहीं है। यस, मतलब वीडियोज में ज़्यादातर कंटेंट आजकल बनाए जाते हैं एंड लोग भी वीडियो कंटेंट ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वेबसाइट कंटेंट, लिखा हुआ टेक्स्ट कंटेंट पूरा ही खत्म हो चुका है। एंड यूट्यूब के कंपैरिजन में सबसे जो अच्छी बात मुझे ब्लॉगिंग की लगती है कि आप इसमें साइलेंटली पैसे कमा सकते हैं। यूट्यूब में क्या होता है कि आप फेमस हो जाते हैं, लोग आपको जानने लगते हैं कि अरे भाई ये देखो इसका इतना सब्सक्राइबर है, ये इतने वीडियोज बनाता है, इसके इतने व्यूज आते हैं, ये इतने तो कमा ही रहा होगा। मतलब आप अगर आपको फेमस होना है तो यूट्यूब काफ़ी अच्छा जरिया है।
लेकिन हो सकता है कई सारे लोगों का होता है कि भाई मुझे फेमस नहीं होना है, लेकिन फिर भी मुझे ऑनलाइन अर्निंग करनी है। तो ब्लॉगिंग आपके लिए सबसे अच्छा जरिया है। इसमें आप फेमस होते हैं थोड़े बहुत, लेकिन अगर आप चाहें तो आप फेमस नहीं भी हो सकते हैं। अगर आप अपना आइडेंटिटी नहीं दिखाते हैं, आप अपना आइडेंटिटी अपने वेबसाइट पर नहीं बताते हैं, तो आपको लोग जानेंगे भी नहीं, लेकिन फिर भी आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल आता है कि भाई वेबसाइट से हम कितने पैसे कमा सकते हैं। तो यूजुअली 1000 व्यूज़ के आप $2 से $3 कमा सकते हैं। अगर आप थोड़े हाई CPM वाले टॉपिक्स पर आर्टिकल लिखते हैं तो आप 1000 व्यूज़ के $5 $10 भी कमा सकते हैं। एंड अगर आपका हिंदी वेबसाइट है तो आप मिनिमम $1 या फिर $0.5 पर 1000 व्यूज़ का अर्न कर सकते हैं। एंड यूट्यूब के कंपैरिजन में मुझे और एक चीज़ ब्लॉगिंग के बारे में अच्छी लगती है कि यूट्यूब में क्या होता है कि आपको लाइट, कैमरा, ये सारी चीज़ें सीखनी होती है, आपको खरीदना होता है, लाइट लेना होता है, कैमरा लेना होता है, माइक्रोफोन लेना होता है, ट्राइपॉड है, ये है, वो है। इसके बाद जो वीडियो जब बनाते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा प्रिपरेशन थोड़ा ज़्यादा करनी होती है। जैसे अभी ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, लगभग 11 बज रहे हैं रात के, एंड अभी मैं, आप देख सकते हैं, मैं सज सवर के तो बैठा हूँ, है ना। तो इस तरह थोड़ा इसमें प्रिपरेशन ज़्यादा है। बट ब्लॉगिंग में क्या है कि आप सुबह उठे, आपको कुछ लिखने का मन किया, आप लैपटॉप ऑन किए या फिर कंप्यूटर आप ऑन कर रहे हैं एंड आप टाइप कर रहे हैं। कई सारे लोग तो आजकल मोबाइल से ही ब्लॉगिंग कर रहे हैं। तो ब्लॉगिंग में आपको फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा मिलती है एंड यूट्यूब के कंपैरिजन में आप अर्निंग भी ज़्यादा कर सकते हैं अगर आपके वेबसाइट पर अच्छा खासा ट्रैफिक है। एंड अब यहाँ पर हम बात करते हैं अपने तीसरे मेथड के बारे में, जो है यूट्यूब। तो यूट्यूब सबसे आजकल के ज़माने में फेवरेट, यूँ कहें कि सबसे चहेता तरीका है ऑनलाइन अर्निंग का, क्योंकि इसमें आपको मनी के साथ फेम भी मिलता है। आप फेमस होते हैं, सेलिब्रिटी बन जाते हैं। पहले क्या होता था, सेलिब्रिटी बनने के लिए आपको फिल्मों में जाना होता था, बॉलीवुड की तरफ जाना होता था। बट आज के समय में सोशल मीडिया के थ्रू आप सेलिब्रिटी बन सकते हैं, लाखों लोग आपको पहचानते हैं एंड अच्छा लगता है सभी को फेमस होना। तो अगर आपको फेमस होना है तो YouTube काफ़ी अच्छा जरिया है ऑनलाइन अर्निंग करने का। एंड यहाँ पर सिर्फ मैं YouTube की बात नहीं कर रहा हूँ, आज के समय में कई सारे शॉर्ट्स प्लेटफॉर्म भी आ चुके हैं, जैसे इंस्टाग्राम पर आप रील्स बनाकर भी फेमस हो सकते हैं, तो वो भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ओवरऑल मैं वीडियो कंटेंट क्रिएशन के बारे में बात कर रहा हूँ। एंड सबसे जो अच्छी बात है यूट्यूब एंड वीडियो कंटेंट क्रिएशन की, कि इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट ऑडियंस आपकी बनती है। मतलब जो भी लोग आपसे जुड़ते हैं वो काफ़ी मतलब इमोशनली आपसे कनेक्ट होते हैं। एंड उससे होता क्या है कि आप जो भी उनके साथ शेयर करते हैं वो अच्छे से समझते हैं, आपके साथ इंटरेक्ट करते हैं। इसी के साथ जो भी चीज़ें आप प्रमोट करते हैं तो कन्वर्जन भी ज़्यादा देखने को मिलता है यूट्यूब में। एंड इस तरह से क्या होता है कि इसमें आपको अर्निंग भी ज़्यादा मिलती है। जैसे मान के चलिए कि आपके यूट्यूब चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर्स है एंड यूजुअली आपके वीडियोज पर 20-30 हज़ार व्यूज आते हैं। अब किसी कंपनी को कोई प्रोडक्ट आपके वीडियो के थ्रू प्रमोट करना है तो उनको पता है कि भाई 20-30 हज़ार लोग उस प्रोडक्ट के बारे में जान जाएंगे अगर वे आपके साथ काम करते हैं। एंड अगर 20-30 हज़ार लोग उस प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं तो हो सकता है कि 2-3 हज़ार लोग जरूर खरीदेंगे। तो इस तरह क्या होता है कि कन्वर्जन इसमें ज़्यादा होती है एंड लोग भी जो आपसे जुड़ते हैं काफ़ी इमोशनली कनेक्ट होते हैं, आपकी स्टोरी के साथ वो काफ़ी रिलेट करते हैं। तो यहाँ से क्या है कि आप अपना एक पर्सनल ब्रांड अच्छा बिल्ड कर सकते हैं, लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे, आप फेमस हो जाएंगे एंड अर्निंग भी काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। इसमें अर्निंग करने के तरीके भी कई सारे हैं। सबसे पहला तो एडसेंस के थ्रू है। जब भी आप यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं तो उसमें कुछ विज्ञापन आ जाते हैं जिसको आप स्किप कर देते हैं, तो वहाँ से आप अर्निंग करते हैं। दूसरा हो गया कि कोई कंपनी आपको डायरेक्टली पैसे दे रही है उनके बारे में बताने के लिए कि ये मेरा प्रोडक्ट है, तो प्रमोशन के थ्रू भी आप अर्निंग कर सकते हैं। एंड यूट्यूब के बारे में और सबसे अच्छी बात यह है कि जब आपका एक ऑडियंस बन जाता है, स्टार्टिंग के दिनों में तो आपको भाई मेहनत काफ़ी करनी होती है, मतलब 1-2 साल आपको काफ़ी मेहनत करना होता है। लेकिन जब आपकी ऑडियंस बन जाती है उसके बाद क्या होता है कि आप थोड़ा मतलब स्लो पेस में भी काम कर सकते हैं कि सप्ताह में आप 1 ही वीडियो डाल रहे हैं, महीने में आप 2 ही वीडियो डाल रहे हैं। फिर भी मतलब अगर आपका ऑडियंस आपसे जुड़ा हुआ है काफ़ी अच्छे से, तो आप सप्ताह का 1 ही वीडियो डालकर, महीने के 2 वीडियो डालकर ही आप मतलब लाख रुपए तो कमा ही सकते हैं अगर आपकी अच्छी खासी व्यूज आती है आपके वीडियो में। मतलब यूजुअली 20-30 हज़ार 50 हज़ार के आसपास व्यूज आती है हर वीडियो में, तो आप महीने के 2-3 वीडियो बनाकर भी आप लाख रुपये कमा सकते हैं।
तो यूजुअली अगर आपके वीडियोज पर 1000 व्यूज आ रहे हैं तो उससे आप अराउंड $1 कमा सकते हैं। कई केसेस में वो $0.5 हो सकता है एडसेंस के थ्रू। बाकी जो ब्रांड के थ्रू जो पेड प्रमोशन मिलता है तो उसमें भी यही पर व्यू के हिसाब से मिलता है। अगर आपके वीडियोज में 10,000 व्यूज आते हैं तो आप कंपनी से 10 या 12,000 के आसपास डिमांड कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करने के लिए। तो बस यही है यूट्यूब के बारे में, एंड इसके रिलेटेड भी मैंने एक डिटेल वीडियो पहले बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। एंड जो भी ये 3 तरीके मैंने आपको बताए ऑनलाइन अर्निंग के, ये जेन्युइन तरीके हैं ऑनलाइन अर्निंग के। वैसे तो आपको कई सारे टिप्स ट्रिक्स मिल जाएंगे कि भाई आप ये कीजिए, वो कीजिए, ये ऐप डाउनलोड कीजिए, इससे इतनी कमाई होगी। वो भाई मुझे उतना आइडिया नहीं कि होता है या नहीं होता है, मतलब मोस्टली फेक ही होते हैं। बट येस, जो जेन्युइन तरीके हैं उनमें फ्रीलांसिंग, यूट्यूब एंड ब्लॉगिंग सबसे टॉप पर हैं। एंड इससे आप ब्रांड बिल्डिंग के साथ साथ अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं।